मंत्री अनिल राजभर ने संगम घाट पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य और अधिकारियों के बीच हुई हाथापाई पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही सब स्पष्ट कर दिया था। कल के विजुअल्स और आज के प्रिंट मीडिया में छपी फोटोज सबने देखी। लाखों श्रद्धालु मौजूद थे। नहाने का सिलसिला चल रहा था। प्रशासन ने स्वामी जी से अनुरोध किया था कि थोड़ा इंतजार करें, भीड़ कम होने पर उनकी गरिमा के अनुरूप नहाने की व्यवस्था की जाएगी। अगर तुरंत आगे बढ़ना है तो गाड़ी से जाना मुश्किल होगा। राजभर ने जोर देकर कहा कि ये कोई जबरदस्ती नहीं थी, बल्कि भीड़ प्रबंधन का मामला था। स्वामी जी की इज्जत का पूरा ख्याल रखा गया। संगम जैसे मेलों में लाखों लोग आते हैं, व्यवस्था बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है। विपक्ष इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच्चाई विजुअल्स में साफ है। प्रशासन ने कोई गलती नहीं की। कि प्रशासन ने यही कहा। आप सब लोगों ने कल पिक्चर दिखाई है, आज प्रिंट मीडिया में तस्वीरें छपी हैं। लाखों लोग उस समय नोच पर थे, स्नान चल रहा था। प्रशासन ने तो यही निवेदन किया कि या तो आप थोड़ा समय रुक जाएं, भीड़ थोड़ा कम हो जाए तो हम आपकी प्रतिष्ठा के अनुरूप आपका स्नान कराएंगे। और इस समय अगर तुरंत जाना है तो बग्गी लेके जाना थोड़ा मुश्किल है। वहां कोई भगदड़ हो जाए, कोई बात हो जाए, किसकी जवाबदेही है आप बताइए। तो मुझे लगता है कि सरकार की और प्रशासन की कहीं ऐसी कोई मंशा नहीं है कि हमारे किसी संत महात्मा के उनके प्रतिष्ठा के प्रतिकूल हम कोई व्यवहार करें, ऐसा कोई है। उनका हमेशा से आदर है, सम्मान है। लेकिन जनता की सुरक्षा का जब मामला आता है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, हम उसका पालन कर रहे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर चिंता जताई। उन्होंने सनातन धर्मावलंबियों से एकजुट होने का आह्वान किया। मिश्रा कहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को फांसी दी जा रही है, जिंदा जला दिया जा रहा है। ये सब हमारी आस्था को परखने और डराने के लिए हो रहा है। उन्होंने कहा, हमारा मुख्य मैसेज सनातनियों को है, आज एक होने की जरूरत है। कई जगहों पर ये अत्याचार हो रहे हैं। भविष्य में जब हमारी संख्या बढ़ेगी तो मिलकर एक्शन लेंगे। मिश्रा का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश सरकार से हिंदू सुरक्षा की मांग की है। भारत सरकार ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई है। विशेषज्ञों का कहना है कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा जरूरी है। क्या ये वैश्विक स्तर पर हिंदू एकता का संकेत है? देखिए, सामाजिक संदेश तो हम यही देना चाहेंगे, सनातन धर्मियों को, हिंदुत्व को एकजुट होने की जरूरत है। आज जो हो रहा है बांग्लादेश में, कई जगह पर देखने को मिल रहा है, कहीं हिंदू को लटका कर उसको जिंदा जलाया जा रहा है। तो सभी को एक बात अपने अंदर धारण करना है कि ये सब चीजें हो सकता है कि डराने के लिए, धमकाने के लिए, कि आने वाले समय में जब हमारी मात्रा बढ़ जाएगी तो हम आप लोगों के साथ में अत्याचार करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है सनातनियों को, हिंदुओं को, कि एकजुट होइए। हम जितना जितना समाजों में, जातियों में, बिरादरियों में बटेंगे, उतना जरूर है कि कटना है। इसलिए कटने से अगर बचना है तो एकजुट होना जरूरी है और सभी को एक तत्व में, एक आनंद के साथ में एक जाजम पर बैठना है। यहां तक कि हम कहेंगे समरसता का भाव रखिए, परिवार में एकजुटता रखिए। आप जितने बड़े परिवार में रह रहे हैं, उस परिवार में रहकर एक साथ बैठकर हफ्ते में, 2 हफ्ते में एक साथ बैठकर भोजन करें, जिससे अपने एक दूसरे के विचार हम लोगों के भीतर आए। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बांग्लादेश के लोगों द्वारा बिहार में कानून के राज पर भरोसा जताने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जनता ने तेजस्वी यादव को इसलिए नकारा क्योंकि वे अव्यवस्था और अराजकता का प्रतीक हैं। कानून कमजोर करने वालों को अब सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। सिन्हा ने जोर देकर कहा, बांग्लादेश के लोग बिहार के कानून के राज में भरोसा जता रहे हैं। तेजस्वी अव्यवस्था दिखाते हैं, जनता ने उन्हें ठुकरा दिया। कानून का राज मजबूती से स्थापित होगा। यह बयान बिहार विधानसभा चुनावों के संदर्भ में आया है। एनडीए सरकार अपराधियों पर सख्ती बढ़ा रही है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए सिन्हा ने कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने का वादा किया। बिहार में हाल के एनकाउंटर और गिरफ्तारियां इसका उदाहरण हैं। क्या यह चुनावी रणनीति है? देखिए, बिहार के अंदर आज जनता ने कानून का राज्य स्थापित है, उस पर विश्वास व्यक्त किया है। तेजस्वी यादव जी, जनता ने आपको नकार दिया क्योंकि अराजकता के प्रतीक यही लोग थे। और जो लोग कानून की धज्जियां उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी धज्जियां सरकार उड़ाने में लगी हुई है। पूरी तरह से कानून का राज स्थापित होगा
पूरी तरह से जो अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं उस पर एक्शन कार्रवाई हो रही है और गृह मंत्री बिहार के इस पर लगे हुए हैं। पूरी तरह से प्रशासनिक पदाधिकारियों का भी समीक्षा की जा रही है। हम तो देख रहे हैं कि कानून की राज स्थापित करने के लिए सरकार जिस सजगता के साथ त्वरित एक्शन कर कार्रवाई हो रही है, लोग पकड़ा भी रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही है और हमको पूरा विश्वास है कि निश्चित तौर पर ऐसे लोग बचेंगे नहीं। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने संगम घाट पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य से जुड़े विवाद पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि 12 साल बाद 3-4 करोड़ लोगों की रिकॉर्ड भीड़ थी। इतनी बड़ी भीड़ में अस्थिरता का खतरा रहता है। पूरी प्रशासनिक मशीनरी लगी हुई थी, फिर भी भगवान की कृपा से सब सुचारू रहा। देव ने बताया, एडमिनिस्ट्रेशन ने शंकराचार्य जी से पालकी उतरकर 100 मीटर पैदल चलने को कहा। उन्होंने मना किया, शिष्य भड़क गए और झगड़ा हो गया। ये बयान प्रयागराज कुंभ के संदर्भ में है। बीजेपी ने प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि मेगा इवेंट्स में भीड़ प्रबंधन चुनौतीपूर्ण होता है। क्या ये कुंभ की सफलता का प्रमाण है? देखिए 12 साल बाद जो ये संजोग हुआ था उसमें जो भीड़ थी वो बताया जाता है 3 करोड़ से 4 करोड़ के बीच की रिकॉर्ड भीड़ थी और बहुत अव्यवस्था का डर होता है ऐसी भीड़ में, क्योंकि ऐसी भीड़ जब होती है तो प्रशासन के सारे तंत्र लगे होते हैं, लेकिन फिर भी दैविक कृपा से ही सारा कुछ टलता है। तो जो प्रशासन ने बताया कि शंकराचार्य जी जा रहे थे, उनको कहा गया, आग्रह किया गया कि आगे बहुत भीड़ है, पालकी से उतरकर कुछ ही दूर उनको चलना था, करीब 100 मीटर के आसपास। उन्होंने इनकार किया। उनके जो शिष्य थे उलझ गए, मारपीट की घटना की आरोप लगाया उनके शिष्यों ने कि पुलिस ने मारपीट किया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कहना था कि हमें जो भगदड़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हो तो वो हमें उससे निपटने की आवश्यकता थी। तो अब हम लोग ने ये सुनिश्चित किया कि कल कम से कम भगदड़ की स्थिति नहीं हो। नहीं तो आप सोच रहे एक अप्रिय घटना से 4 करोड़ लोग जहाँ जुटे हैं वहाँ किस तरह की भगदड़ की स्थिति हो सकती थी। तो जो कुछ भी हुआ मुझे लगता है वो थोड़ा सा उनको बड़ा हृदय दिखाते हुए उतर जाना चाहिए था, क्योंकि श्रद्धालुओं का ये पर्व है साहब, और उनको तो पुलिस ने काफी अंदर तक जाने भी दिया था और ये बिना पूर्व घोषित कार्यक्रम के वहां गए थे। फिर भी जो कुछ भी हुआ वो दुखद है। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक राम कदम ने पार्टी के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट नितिन नवीन के नेशनल प्रेसिडेंट पद के लिए नामांकन दाखिल करने पर सराहना की। उन्होंने कहा कि बीजेपी दुनिया की अनोखी पार्टी है जहां सबसे छोटा कार्यकर्ता भी नेशनल प्रेसिडेंट बन सकता है। कुछ दिन पहले नितिन नवीन को नेशनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट चुना गया था और आज वे इस पद के लिए नामांकन फाइल कर रहे हैं। कदम ने जोर देकर कहा, पूरी दुनिया में ऐसी पार्टी नहीं जहां छोटा कार्यकर्ता इतना ऊपर पहुंचे। ये कदम पार्टी की आंतरिक लोकतंत्र की मिसाल है। बीजेपी में कार्यकर्ता केंद्रित संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। महाराष्ट्र इकाई उत्साहित है। क्या ये राष्ट्रीय स्तर पर नई नेतृत्व परिवर्तन की शुरुआत है? विपक्षी दलों में सियासी हलचल तेज हो गई है। देखिए, सारे संसार में एकमात्र भारतीय जनता पार्टी दल एक ऐसा दल है जिस दल में छोटे से छोटा कार्यकर्ता इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। कुछ दिन पूर्व हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष करके आदरणीय नितिन नवीन जी चुने गए और आज वे अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दर्ज कर रहे हैं। एक ऐसा संदेश कि बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता, ऐसा इस दल में अध्यक्ष नहीं बनता, वो कांग्रेस में बनता है। ये ऐसा दल है जो कर्मठ कार्यकर्ता हो, जो किसी गांव कस्बे में बूथ का अध्यक्ष रहा हो, ऐसा कर्मठ कार्यकर्ता देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। और एक लोगों को साथ में लेके चलने वाली, कार्यकर्ताओं को साथ में लेके चलने वाली पार्टी, एक दल करके ये दल उभर रहा है। और मुझ जैसे कर्मठ कार्यकर्ता को अभिमान भी है और सारे कार्यकर्ता आज उनका अभिनंदन कर रहे हैं। बिहार के मंत्री मंगल पांडे ने बीजेपी नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट नितिन नवीन के नेशनल प्रेसिडेंट पद के लिए नामांकन पर उत्साह जताया। उन्होंने कहा कि आज देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए खास मौका है, क्योंकि नए नेशनल प्रेसिडेंट के नामांकन प्रोसेस चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार आज नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट का नामांकन फाइनल हो जाएगा। पांडे ने इसे पूर्वी भारत के लिए खास खुशी का पल बताया। बिहार में पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है।
ये कदम पार्टी की कार्यकर्ता केंद्रित छवि को मजबूत करेगा, बीजेपी में आंतरिक लोकतंत्र की मिसाल बनेगा। विपक्षी दल इसे सतर्कता से देख रहे हैं। क्या पूर्वी भारत में बीजेपी का वर्चस्व बढ़ेगा? बिहार इकाई तैयारियों में जुटी है। निश्चित रूप से पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए आज बहुत विशेष अवसर है जब हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन का कार्यक्रम आज संपन्न होने वाला है। और प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का नामांकन आज अध्यक्ष के रूप में होना है। तो पूरे पूर्वोत्तर भारत में विशेष तौर पे इसकी विशेष खुशी है। बिहार के कार्यकर्ताओं में तो बहुत उत्साह है और संपूर्ण देश का युवा आज देख रहा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के हाथ में नेतृत्व दिया है। तो जो युवा देश को आगे बढ़ाएगा, ये जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, उसको प्रत्यक्ष रूप से संगठन के अंदर प्रधानमंत्री जी और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने स्थापित किया है। और आज युवा शक्ति, युवा सोच और युवा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का कमान संभालेगा। ये हम सब लोगों के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। बीजेपी नेशनल स्पोक्सपर्सन गुरु प्रकाश पासवान ने नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट नितिन नबीन के नेशनल प्रेसिडेंट पद नामांकन पर जोश जताया। उन्होंने इसे अविश्वसनीय ऊर्जा और सेलिब्रेशन बताया। देश भर से युवा कार्यकर्ता नामांकन फाइल कर रहे हैं। पासवान ने कहा कि बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां आम कार्यकर्ता दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट बन सकता है। ये मैसेज युवाओं के लिए साफ है। मेहनत से ऊंचा पद संभव, पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया चरम पर। पूर्वी भारत से नितिन नबीन का नामांकन ऐतिहासिक। कार्यकर्ताओं में उत्साह बेकाबू, विपक्षी दल हैरान। क्या ये बीजेपी की नई पीढ़ी की जीत है? राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज। अद्भुत उत्साह है, अद्भुत ऊर्जा है, उत्सव का माहौल है और इतना युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नॉमिनेशन करेंगे। पूरे देश के युवाओं को एक मैसेज है, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां पे कोई भी सामान्य कार्यकर्ता परम वैभव प्राप्त कर सकता है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। आप मेहनत करें, आपके त्याग तपस्या का परिणाम है। नितिन नबीन जी खास तौर पे हम जानते हैं कि उन्होंने सिक्किम हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार में मंत्री के रूप में, संगठनकर्ता के रूप में, युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में एक अद्भुत काम किया है। और आप देखिएगा ये इतिहास लिखा जाएगा और आज के बाद से देश दुनिया में भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में एक नए कीर्तिमान को स्थापित करेगी। आरएलडी नेता मलूक नागर ने पश्चिम बंगाल में जंगल राज का जिक्र कर तृणमूल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम की रैली वाले बयान पर लोग सहमत हो रहे क्योंकि उन्होंने खुद देखा। गृह मंत्री के दौरे पर 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ब्रेकिंग न्यूज बनाकर टीएमसी भड़क गई और सीधे धमकी दे दी। नागर ने जोर देकर कहा, पीएम ने जंगल राज कहा सच साबित हुआ, लोग देख रहे। गृह मंत्री को धमकी दी। ये बयान बंगाल चुनावी माहौल को गरमा रहा। एनडीए जंगल राज के खिलाफ एकजुट, विपक्ष पर हमले तेज। बंगाल में कानून व्यवस्था की बहस छिड़ी। क्या ये राजनीतिक उबाल बढ़ाएगा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री की जो पिछले दिन रैली बंगाल में हुई है, उन्होंने जो कहा है जंगल राज है वहां पे, वो बिल्कुल एकदम साफ सिद्ध होती है। वो बात लोगों के गले उतरती है क्योंकि लोगों ने देखा है कि देश के गृह मंत्री वहां जाते हैं और 40 मिनट का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ब्रेकिंग न्यूज अखबार टेलीविजन पे चलती है, उसे देख के वो इतने भड़क जाते हैं कि डायरेक्ट देश के गृह मंत्री को थ्रेट दे रहे हैं, हमारी वजह से खा पी रहे हो तुम। पिछले दिनों ईडी की टीम जाती है और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करने की, तो बजाय उसके कि अपनी बातें रखें, अपनी बेगुनाही सिद्ध करें, अपने कागजात दें, तो जो कागज थे उनको भी छीन के ले गए। उससे पहले सीबीआई गई थी, उनको पकड़ के बैठा लिया, अरेस्ट करके एफआईआर करके। अभी पिछले दिनों बाढ़ आई थी, वहां दवाई से लोग, भूख से लोग मर रहे थे, उनको जो दवाई और खाना लेके जा रहे उनका सर फोड़ दिया। एसआईआर हो रहा है, लेडीज से कहते हैं बेलन ले, चिमटा ले, हमला बोलो। अगले चुनाव के लिए, पिछली बार के लिए तो कहा था खेला होएबा, अब की बार तो कह दिया हमला होएबा। अरे हमला करने की बात कर रहे हो तो जंगल राज है। और अब की बार पश्चिम बंगाल से ये जंगल राज उठ जाएगा, जैसे कभी बिहार से जंगल राज उठा था। और अभी ताजा ताजा जैसे बिहार में जो लोग फिर दोबारा जोश कर रहे थे, बिहार है, ऐसे ही ममता जी का हाल अपनी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।